दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक हमले योगी आदित्यनाथ पर करते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा, योगी आदित्यनाथ हर एक मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब से अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना को सबके सामने लाया है और चढ़ावा चोरी पर पूरे प्रदेश और देश में बहस छिड़ गई है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के हर बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार हो रहा है। याद करिए, महाकुंभ में जब भगदड़ में मची मौतों पर योगी आदित्यनाथ ने झूठे आंकड़े दिए, उसे भी अखिलेश यादव ने एक्सपोज किया। चढ़ावा चोरी की घटना से शुरुआत में ट्रस्ट और सरकार दोनों इनकार करती रही, उस झूठ को भी अखिलेश यादव ने एक्सपोज कर दिया। और कल योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए एक और बड़ा झूठ, जिसे अखिलेश यादव ने कथित तौर पर बड़ा झूठ कहा, उसे पकड़ लिया। तो महाकुंभ से लेकर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी से लेकर अब एक और योगी आदित्यनाथ के झूठ को अखिलेश यादव ने पकड़कर एक्सपोज कर दिया है। तो क्या आने वाले समय में अब योगी आदित्यनाथ संभल कर बोलेंगे? क्या अखिलेश यादव ने अब उन्हें चेतावनी दे दी कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो हम पकड़ लेंगे? तो क्या अब योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी 27 के चुनाव से पहले ऐसा कोई झूठ नहीं बोल पाएगी जिसका कोई आधार ही ना हो? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक से। ये अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की अब एक कौन सी बड़ी झूठ पकड़ ली सर, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है? लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो अब योगी आदित्यनाथ को छोड़ने के मूड में नहीं है। जितना झूठ पकड़ेंगे अखिलेश उतना उसको एक्सपोज करेंगे। देखिए, अब जमाना है सोशल मीडिया का। जी, हर एक दावे का जनता खुद वेरिफिकेशन करती है। जनता को बेवकूफ बनना आसान नहीं है बनाना। योगी आदित्यनाथ बार बार अखिलेश यादव को रामद्रोही साबित करने में लगे हुए हैं। अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनकी सरकार में राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी हुई है जी। उसके अलावा ट्रस्ट द्वारा जो जमीन खरीदी गई उन जमीनों में बड़े घोटाले हुए हैं। और तो और ये भी सबूत सामने आए हैं कि जब राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा लिया जा रहा था उस वक्त उस लोगों ने फर्जी रसीद बनवा ली थी एकदम ओरिजिनल की तरह। उस फर्जी रसीद लोगों ने चंदा दिया, लोगों ने वसूला, उनको फर्जी रसीद दे दी। तमाम तरह के खेल हो रहे थे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में नौकरी देने के नाम पर लोगों से पैसे वसूले गए, इसके भी गंभीर आरोप लगे। और जिसको जो एसआईटी जो बनाई गई है, एसआईटी के चीफ पर आरोप लग रहा है कि उनके ऊपर तो 420 का एक मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे में सरकार ने, पुलिस ने 2 बार एफआईआर लगाई और सीजीएम की कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो बुरी तरह से घिरे हुए हैं। अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी के बात को सार्वजनिक किया। ये उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले एक्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जनता को जानकारी दी कि अयोध्या में जो आम जनता जा रही है वहां दान पेटी में जो दान डाल के आ रही है, उस दान में का जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसमें सब चोरी हो रही है। ट्रस्ट के महासचिव ने, आपको याद होगा, 7 जून को 40 सेकंड का वीडियो बना के कहा ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी इस पूरी घटना पे 5-6 दिन तक खामोश रहे। जब काफी बवाल बढ़ गया तब उन्होंने कहा कि एसआईटी बनाई गई है, एसआईटी दूध का दूध पानी कर देगी। लेकिन
एसआईटी बनी और उसमें क्या क्या रोज खुलासे होने सबको पता है। अब तो एसआईटी की जो अध्यक्ष उन पे लोगों ने दावे कर दिए हैं, वो अलग मुद्दा है। अब योगी जी जो बोलते हैं, गांव गांव जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि पहले जो जनता के टैक्स का पैसा होता था वो कब्रिस्तान बनाने के काम आता था, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के काम आता था, और अब जो जनता के टैक्स का पैसा उसका काम, उस पैसे का सदुपयोग विकास के लिए कर रहे हैं। वो दरअसल चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर मामले में फंस गए। इन्होंने एक और दावा कर दिया कि डकैत जीतेंगे तो जमीनों पर कब्जा करेंगे। डकैत माफिया जब चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे तो जमीनों पर कब्जा करेंगे, तो नहीं करेंगे। और यही नहीं रुके, उन्होंने दावा कर दिया कि उनकी सरकार ने 64,000 एकड़ जमीन, 64,000 एकड़ जमीन, ये बोला इन्होंने, बोला भाषण में बोला कि 64,000 एकड़ जमीन उन्होंने माफियाओं के और समाजवादी पार्टी के समर्थित माफियाओं से खाली करवाई है, कब्जा खाली करवाया। अब अखिलेश यादव ने जो बोला है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं भाई साहब, क्योंकि आजकल क्या करते हैं वो ठंडे दिमाग से बात करते हैं, और ठंडे दिमाग से है अखिलेश यादव, और सबूतों के साथ बात करते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है मैं आपको उस ट्वीट को अक्षरशः पढ़ के सुना रहा हूं। कृपया योगी जी, कृपया अपने बयान की विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए आप अपने द्वारा खाली कराई गई तथाकथित 64,000 एकड़ जमीन के क्षेत्रफल और भूलेखा विवरणों की जिलेवार सूची भी जारी करें। उन्होंने ये कहा ना कि आप तो दावा कर रहे हैं, आप तो अपने बयान को विश्वसनीय बनाने के लिए आप बताइए ना कि 64,000 एकड़ जमीन के क्षेत्रफल और भूलेखा विवरण की जिलेवार सूची भी जारी कर दीजिए आप। अयोध्या में मंदिर की चोरी के बाद एसआईटी, आपने झूठ मूठ की एसआईटी बनाकर उससे मनमानी रिपोर्ट लिखवाकर जो लिपापोती की है, उससे आपके कथन वचन में से समाज का विश्वास पूरी तरह उठ गया है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, अयोध्या मंदिर में हुई चोरी के बाद आपने झूठ मूठ की एसआईटी बनाकर और उससे मनमानी रिपोर्ट लिखवाकर जो लिपापोती की है, उससे आपके कथन वचन से समाज का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। आपके द्वारा बताए गए कुंभ मेलों के मृतकों के आंकड़े जिस प्रकार झूठे साबित हुए वो आज भी जनता के जनमानस में अंकित है। जब बोले गए और लिखे गए आंकड़ों में ही अंतर होगा तो जनता भरोसा किस पर करे, क्योंकि खबर चल रही है। और उन्होंने एक चीज और बोल दिया, 64,000 एकड़ बोल दिया और बोला कि एक ही दिन में 6400 एकड़ खाली कराया है, जबकि बोल रहे हैं कि 150 एकड़ खाली कराया। अब उसमें कई चीजें और हैं। आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है और लगातार घेर रहे हैं जी, ये देखिए एक एक चीज याद दिला रहे हैं, बिंदुवार याद दिला रहे हैं, पिछले 5 साल की सारी असफलता को बिंदुवार याद दिला रहे हैं। महाकुंभ में दावा किया गया था, अर्धकुंभ में महाकुंभ में भगदड़ मची थी कि पहले बोला गया 29 या 30 लोग मारे गए, बाद में वो आंकड़ा बढ़ा। उसके बाद बीबीसी की रिपोर्ट आई, उसने दावा किया कि जो मौत का आंकड़ा सरकार बता रही थी उससे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वो आंकड़े गलत साबित हुए और आज भी बहुत से लोग अपने परिजनों के बारे में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार कोई जवाब दे नहीं दे रही। राम मंदिर में योगी जी ने पहले दिन तो नहीं बोला, लेकिन जब अखिलेश यादव ने कहा कि चढ़ाव में चोरी हो रही है तो चंपत राय बंसल बोले कोई चोरी ही नहीं हुई।
और आपने पहले एफआईआर नहीं करे, एसआईटी कराई, एसआईटी बनवाई। जी। उसके बाद आप लोगों ने टिन्नू यादव पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की अयोध्या केस की। अखिलेश यादव को उसको रिश्तेदार बनाया, बताया, वो सब घटनाएं गलत साबित हो गई। और जो बड़ी बात यह है कि ये आरोप लगा दिया गया है टिन्नू यादव अखिलेश यादव से हर रोज 10-20 बार बात करता था, मतलब 900 बार बात का दावा कर दिया। 970। अरे जिसको जो मन में है बोल दे रहा है, क्योंकि ये लोग फंस गए। तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगर मेरी कॉल रिकॉर्ड आप लोग की जांच करेंगे तो भाजपा वाले खुद फंस जाएंगे, क्योंकि बहुत से भाजपा के लोग इस वक्त उधर से इधर आना चाहते। तो बता दिया कि हाँ भाई आप सीडीआर की जांच कर लो हमारे जी। तो पता चलेगा कि योगी जी आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, आपके मंत्री विधायक, उसमें से बहुत से लोग हमसे टच में हैं। जी। वो क्यों टच में रहेंगे, वो उधर से इधर आना चाहते हैं। चुनाव के पहले भाजपा में भगदड़ मचने की संभावना है पूरी। अखिलेश जी ने और लिखा जमी भी भी है ट्विटर पे कि बीजेपी में है। भगदड़ मच गई है। और उन्होंने ये कहा कि चढ़ावा चोरों पर नजर रखिए, इनके आवागमन पे नजर रखिए और इनके विदेश यात्राओं पर बैन लगे। अभी भी सरकार इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही, सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रही? क्योंकि एसआईटी की जांच पे जनता को भरोसा नहीं है। कम लग रहा है। अब रोज खबरें आ रही हैं, जो अखिलेश यादव ने लिखा है वो बड़ा वायरल है आज। और बताऊं मैं आपको, तो योगी हालात जी ये हो गए। जो अखिलेश यादव ने जिलावार आंकड़ा मांगा है क्षेत्रफल, तो क्या सरकार की आंकड़ा जारी करेगी? देखिए अखिलेश यादव, अब आजकल मैं बार बार दिखाता हूं, फिर दिखा रहा हूं। अखिलेश यादव किस तरह की पत्रिका छपवाए हैं और उन्होंने बताया है कि आरक्षण में घोटाला कैसे हो रहा है। बाकायदे एग्जाम, हर एग्जाम की लिस्ट बनाई गई है कि यूपी में भर्ती में पीडी आरक्षण घोटाला। इनका दावा है कि 22 परीक्षाओं में 11,514 पीडीए के आरक्षित सीटों की लूट हुई है। इस पे दूसरे वर्ग के छात्रों का चयन हुआ है, यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी का जो पिछड़ा दलित का जो आरक्षण था उसमें उनको न होकर किसी और को, सामान्य वर्ग को सीट चली गई। जी। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि गोरखपुर में कैसे गोरख धंधा चल रहा है, उसका भी आंकड़ा पेश किया है। कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने वहां पे कितने स्कूल बंद हुए। भाजपा सरकार के 10 साल में गोरखपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध और झूठे वायदे। और आपको बताऊं, अभी नितिन नवीन जी आए थे यूपी में जी। हालात इतनी बुरे थे कि उनका जो रोड शो हुआ था सुपर फ्लॉप हुआ था, सुपर फ्लॉप हो गया था। उसकी जानकारी केंद्र में मोदी जी को मिल गई और कि उत्तर प्रदेश में हालात बहुत बुरे हैं। उन्होंने कानपुर की 10 जुलाई की प्रस्तावित यात्रा को कैंसिल कर दिया। नरेंद्र मोदी ने? हाँ, वो चले गए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। आज 10 जुलाई को कानपुर में मेट्रो के एक्सटेंडेड रूट का उद्घाटन होना था। आगरा में 5 अंडरग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन होना था। प्रधानमंत्री मोदी ने जो नितिन नवीन जब 2 दिन के लिए लखनऊ आए थे, देखिए कितने बुरे हाल थे। रोड शो में जनता नहीं आई,
नितिन नवीन ने सांसदों विधायकों के साथ बैठक की, उनको बोला कि आप लोग आपस में गुट न बनाइए, विधायक और सांसद आपस में भिड़ रहे हैं, नहीं भिड़ना नहीं चाहिए। दूसरा, उन्हें पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के ओबीसी कद्दावर चेहरे रहे, कई बार के सांसद और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके विनय कटियार साहब नहीं आए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने। और विनय कटियार ये दावा कर रहे हैं कि एसआईटी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बोला कि अयोध्या में हालात बहुत बुरी है, चढ़ावा में चोरी भी है, तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बताया कि मैंने एसआईटी बना दी है। योगी जी कह रहे हैं कि ट्रस्ट के लोगों ने हमसे अनुरोध किया, हमने एसआईटी बना दी। तो बड़ा कंफ्यूजन है, कौन झूठ बोल रहा है। अब मोदी जी खामोश है, मोदी जी खामोश है। तो अब जो नितिन नवीन के फ्लॉप रोड शो की खबर आई, प्रदेश अध्यक्षों की, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से नितिन नवीन ने मीटिंग में कहा कि आप लोग सरकार की आलोचना मत करिए। और सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए पहली बार लखनऊ आए बनने के बाद, लेकिन वो राम जन्मभूमि में दर्शन करने नहीं गए, अयोध्या। सब लोग तो सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी दर्शन करने नहीं जाएंगे राम मंदिर में, प्रियंका गांधी नहीं जाएंगी, सोनिया गांधी नहीं जाएंगी, अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर नहीं गए। अच्छा, ये झूठ तो बहुत भारी पड़ने वाला है। अखिलेश यादव ने पहले दिन से कह रखा है कि जिस दिन हमारा अयोध्या में केदारेश्वर महादेव का मंदिर तैयार हो जाएगा, उसमें इटावा में उसमें इसकी सारी प्राण प्रतिष्ठा की सारी पूजा और अर्चना संपन्न हो जाएगी। उसके बाद में राम मंदिर का दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। आप कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अयोध्या धाम को बदनाम कर रही है, जबकि अखिलेश यादव ने क्या कहा था, आजमगढ़ में बयान दिया था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो पूरी अयोध्या का विकास करेंगे, राम जन्मभूमि धाम में हम सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, अयोध्या का वो सही मायने में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लेकिन ये भी कहा है कि हम आएंगे तो अयोध्या में जितने भी जमीन के सौदे हैं उसकी भी जांच कराएंगे। अब अयोध्या वाले मसले में योगी जी बुरी तरह से फंस गए हैं जी। अब उनकी एसआईटी पे सवाल उठ गए हैं, रोज मीडिया में खुलासे हो रहे हैं, तो सवाल खड़े हो गए हैं। तो जितना चुनाव में, अच्छा चुनाव नजदीक है, मोदी जी ने दौरा कैंसिल कर दिया, उनको फीडबैक मिल गया कि हालात अच्छे नहीं है। अब देखिए मोदी जी कब आते हैं, उनकी नई तारीख कब आती है जी। वाराणसी में पिछले 3-4 सालों से वहां पे एक रोपवे प्रोजेक्ट बन रहा था, टोटल लंबाई है 3.5 किलोमीटर की, वो 4 सालों में तक बना नहीं, पता नहीं कब बनेगा। तो हालात जो है वो उत्तर प्रदेश में अच्छे नहीं है। और अब जो अखिलेश ने कहा है, अगर योगी जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। अब जिलेवार आंकड़ा सार्वजनिक कर दे सरकार, वो तो बोल रहे हैं कि आप बताइए कौन सा भूलेख आपने, कौन सी जमीन किस खसरा नंबर की आपने खाली कराई है, जिलेवार सूची जारी कर दीजिए। अगर अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव एक कर टास्क है जो कि भारतीय जनता पार्टी को देते जा रहे हैं। पहले बोले कि तुम है जो कि सीडीआर है जो कि सबकी जांच करवा दो, अब बोल दिए कि आप जो 64,000 एकड़ जमीन की जो बात कर रहे हो कि आपने खाली करवाई है, आप उसका आंकड़ा दे दो।
तो मतलब समाजवादी अब पार्टी के नेताओं के द्वारा कब्जा की गई जमीन का, तो उसका आंकड़ा दे दो जिलेवार, कहाँ कहाँ खाली कराए हो। मतलब कि अब भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर खेल रही है और सपा के अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बहुत ठंडे दिमाग से काम कर रहे हैं और देखिएगा इसका असर आपको दिखेगा। वो तो बार बार योगी, अगर इसका जवाब योगी आदित्यनाथ नहीं देते हैं या आंकड़े जारी नहीं करते हैं, तो इसका मतलब जनता के अंदर एक मैसेज चला जाएगा कि भाई अखिलेश योगी यादव आदित्यनाथ की भाषणों की सुनिए ना, भाषण क्या कह रहे कि कांग्रेस और सपा मिलके अयोध्या धाम को बदनाम कर रही है। अयोध्या धाम न प्रभु श्री राम पे किसी ने सवाल उठाया है, न राम मंदिर पे सवाल उठा रहा है। अगर चढ़ावे में चोरी हो रही है और चढ़ावे में चोरी का खुलासा अखिलेश यादव ने कहा कि प्रभु श्री राम ने मेरे माध्यम से, कृपा थी उनकी, उन्होंने मेरे माध्यम से खुलासा करवा दिया और उन्होंने जो बात कही थी सही साबित हुई, तो सरकार को तो आभार मानना चाहिए। अब ये कहना कि योगी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर नहीं बनवाया, अरे तो राम मंदिर तो आपकी भी सरकार थी 1998 से 2004 तक, तब क्यों नहीं बनवा लिया आपने केंद्र में और यूपी में 1997 से 2002 तक, तब आपने क्यों नहीं बनवा दिया? तो फिर आप यही सब तो बात कर रहे हैं। तो मतलब कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने ही कहे गए बातों में उलझ जा रही है। अच्छा सुनिए, कृष्ण जन्मभूमि में मामला कोर्ट में चल रहा है, उसमें कह रहे आइए, जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसमें क्या करेंगे? उसमें आंदोलन से तो कोर्ट फैसला देगा नहीं ना। नहीं, क्या आप आंदोलन करेगा तो कोर्ट फैसला कर देगा जी। और बड़ी बात यह है कि देखिए, अब 23 तारीख को, माफ कीजिएगा 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनने में आ रहा है राम जन्मभूमि वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखल को लिए उन्होंने PIL दाखिल किया। अब उसमें क्या होता है? वैसे हम भी रोज हर मामले में जो योगी और अखिलेश जी के बीच में, क्योंकि अब चुनाव की घोषणा होने में 6 महीने से भी कम का समय बचा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव से संबंधित हर घटना पे हम आपको जल्द से जल्द सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग को इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।